माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स के आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़र इंटरफेस। मतलब ये कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और हमारे पास जो स्टार्ट स्क्रीन है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेन यूज़र इंटरफेस है, इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन सारे ऑप्शंस को मैं इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आपने सिंपली विंडोज़ के सर्च बार में वर्ड टाइप करना है। जब आप वर्ड टाइप करते हैं तो हमारे सामने जो अवेलेबल एप्लीकेशन है उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपने इस लिस्ट में से जो बेस्ट मैच है वर्ड, आपने इस पे क्लिक करना है। तो वर्ड ओपन करने के लिए मैं वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जब हम वर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टार्ट स्क्रीन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक होम टैब है, न्यू टैब है और ओपन है। ये तीन टैब्स स्टार्ट स्क्रीन में अवेलेबल है। जब आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन में हमारे पास होम टैब एक्टिव है। होम टैब में आप देख सकते हैं एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा जो डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इन टेम्पलेट्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली कोई भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करें और आप इसको ईज़िली फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टार्ट स्क्रीन में हमारे पास फर्दर टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, मोर टेम्पलेट्स। तो मोर टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जब हम मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम न्यू टैब में हैं। अब हमारे पास न्यू टैब एक्टिव है। न्यू टैब में भी आप देख सकते हैं एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नीचे हमारे पास एक सर्च बार भी अवेलेबल है। इस सर्च बार में हम डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट सर्च करके इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सर्च बार के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सजेस्टेड सर्चेस भी अवेलेबल है, मींस डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है। इन कैटेगरीज के रिलेटेड अगर आप कोई भी टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करने के लिए आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है। कोई भी टेम्पलेट आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सजेस्टेड सर्चेज में जो डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करें तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इन सारे टेम्पलेट्स में अगर आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। न्यू टैब के नीचे आप देख सकते हैं ओपन टैब अवेलेबल है। ओपन टैब का मतलब ये है इसमें हमारे पास वो ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक एग्जिस्टिंग फाइल है और आपने किसी भी लोकेशन में इसको सेव किया है और आप उस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास लेफ्ट बॉटम पे दो ऑप्शंस है, एक है अकाउंट और दूसरा है ऑप्शंस। इन दो ऑप्शंस को मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन यूज़र इंटरफेस यहाँ पे अवेलेबल है। इस इंटरफेस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। इन सारे ऑप्शंस को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है डॉक्यूमेंट एरिया। ये पूरा जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट एरिया। इस एरिया में हम डिफरेंट किस्म की टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट टॉप पे है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये है कि जो कमांड्स आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारे पास इस क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल है। अगर आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप सिंपली इस पे क्लिक करें। जब आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। इन कमांड्स के अलावा अगर आप मोर कमांड्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी एडिड है
तो जिन कमांड्स के सामने हमारे पास टिक का निशान है, इसका मतलब है कि ये कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है। अगर आप मजीद कमांड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली किसी भी कमांड पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में हमने ये न्यू कमांड ऐड किया है। अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार से किसी भी कमांड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें और जो कमांड आप इस लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल न्यू मैंने ऐड किया था, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि न्यू कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में अब अवेलेबल नहीं है। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल। इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका टाइटल क्या है, आपने इसको किस नाम से सेव किया है। अगर आपने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को हम डिफरेंट मेथड से सेव कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस टाइटल पे क्लिक करें तो आपके सामने सेव का ऑप्शन शो होगा। आपने सिंपली उसको किसी भी लोकेशन पर अगर सेव करना है तो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल के अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सर्च बार भी अवेलेबल है। इसमें आप कोई भी कमांड सर्च कर सकते हैं और आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर आप एक कमांड यूज़ करना चाहते हैं और वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा या आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप सिंपली सर्च बार में टाइप करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फुटर सर्च कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फुटर के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में अवेलेबल है। मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सर्च बार के अलावा राइट साइड पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को तो आप सिंपली क्लोज पे क्लिक करें। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिस्टोर और मैक्सिमाइज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट को टास्क बार में मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप सिंपली मिनिमाइज पर क्लिक करें। अगर आप दोबारा इसको शो करना चाहते हैं तो टास्क बार में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल है आपने सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक करना है। जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हमें ये इंटरफेस नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रा टैब है। ये डिफरेंट टैब्स हैं और इन टैब्स में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पूरा ये एक रिबन है। इस रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास होम टैब एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि ये होम टैब है और ये होम टैब के रिलेटेड जितनी भी ग्रुप्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, ये पूरा फॉन्ट का एक ग्रुप है, ये पैराग्राफ के रिलेटेड पूरा एक ग्रुप है, ये स्टाइल्स हैं और इस तरह राइट साइड पे एडिटिंग के रिलेटेड भी ग्रुप अवेलेबल हैं। हर एक टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं और हर एक ग्रुप्स में डिफरेंट कमांड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स है ये अब होम टैब के ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इंसर्ट टैब में जितने भी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है और इन ग्रुप्स में जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो कमांड हम इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़र इंटरफेस के लेफ्ट साइड बॉटम पे हमारे पास एक स्टेटस बार है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस शो होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे शो होंगी, लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स भी हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है रीडिंग मोड, यहाँ पे है प्रिंट लेआउट और यहाँ पे है वेब लेआउट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जूम आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पे क्लिक करें। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप सिंपली जूम इन पे क्लिक करें। राइट साइड पे हमारे पास एक स्क्रोल बार भी अवेलेबल है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को स्क्रोल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस स्क्रोल बार की मदद से कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पे क्लिक करें या माउस में जो आपके पास एक बटन है उसकी मदद से भी आप स्क्रोल डाउन और स्क्रोल अप कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टार्ट स्क्रीन है
और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन यूज़र इंटरफेस है, इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, ग्रुप्स हैं, इन सारे ऑप्शंस को आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट टैब्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनको मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।